when the last letter of singular nouns are ch, sh, s, ss और x, you usually add es to the plural form. कि कुछ वर्ड जो ch पे ख़त्म हों, sh पे ख़त्म हों, s पे ख़त्म होते हैं या फिर डबल s पे ख़त्म होते हैं या x पे ख़त्म होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए es का इजाफ़ा करते हैं। जैसे कि बस है, वहाँ पर सिंगल बस है और आप उसको प्लूरल करते हैं तो क्या बन जाता है, बसेस बन जाता है, BUSES। क्या बच्चे, अगर आप कहें कि सर डबल SES भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, BUSES या फिर BUSSES, तो दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए ब्रश, अब ये बुर्श नहीं है, जिसको भी बेटा आप लोगों को लगता है ना, हम सिंधी में इसको क्या बोलते हैं, बुर्श बोलते हैं, तो दिस इज़ नॉट बुर्श, दिस इज़ ब्रश। इनकी जो प्रोनंसिएशन है ना, तो वो उसको ज़रा आप देख लें कि दिस इज़ दिस इज़ ब्रश, क्योंकि बुर्श होता तो आप समझ लें कि किस तरीके से होता, बुर्श आपका होता तो उसकी जो समझें कि जो प्रोनंसिएशन होती वो आपकी बल्कि स्पेलिंग होती तो वो होती BURSH से होती। यहाँ पर ऐसा समझिए BRUSH है, तो इसका मतलब होता है ब्रश। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दिस इज़ बुर्श। देखिए SH पे ख़त्म हो रहा है तो इसका प्लूरल आपके पास क्या हो रहा है, ब्रश, BRUSHES, ब्रशेज़, ब्रशेज़, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ब्रशेज़। वॉच क्या पढ़ेंगे, वॉचेज़, वॉचेज़। एंड देन फॉक्स, फॉक्सेस, फॉक्सेस, फॉक्सेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, गिलास, ग्लासेस, क्योंकि डबल एस पे ख़त्म हो रहा है, वॉच, टी बल्कि सी एच पे ख़त्म हो रहा है, फॉक्स, एक्स पे ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से हमने बेटा एक्सेप्शन केस एक देखा था, उसमें आप लोगों ने क्या देखा था, ऑक्स देखा था, ऑक्स। और ऑक्स में आप लोगों ने समझें कि आपने देखा कि जो ऑक्स है वो उसका प्लूरल है ना, वो ऑक्सिन होता है और ना ही वो ऑक्स होता है, ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्सिन होता है। तो आप ये समझ लें ज़रा कि ऑक्स का जो प्लूरल है दैट इज़ योर ऑक्सिन, इट इज़ नॉट ऑक्सिस, ठीक है। सो दिस इज़ डन, ये रूल आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ था एंड वी विल मूव ऑन टू अनदर थिंग। उसके बाद ये मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स में आपके पास क्या है, मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जो है वो हैं, जिनमें से बीच है, तो बीच का आपके पास देखें, बीच CH पे ख़त्म हो रहा है, देखें ये CH है, और यहाँ पर आप जाएँगे तो बीचेज़ ES का इज़ाफ़ा किया है। अगर हमने इसको प्लूरल बनाते वक़्त IES कर दिया होता, तो आप समझें कि ये रॉन्ग हो जाता। उसके बाद बीचेज़ ES के इज़ाफ़े से प्लूरल होता है। ब्रांच है, देखें इसमें भी CH पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको आप प्लूरल करेंगे तो इसको प्लूरल किस तरीके से हो जाएगा, ब्रांचेज़ ES की मदद से हो जाएगा। बॉक्स है तो बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेज़। अच्छा, फॉक्स है तो फॉक्स का प्लूरल फॉक्सेज़। लेकिन ऑक्स ज़हन में रखिएगा, ऑक्स जो वर्ड है उसको आप ज़हन में रखेंगे, और ऑक्स ही आपका एक ऐसा वर्ड है जो आपका एक्सेप्शनल केस है, डू रिमेंबर दैट, ठीक है बेटा। उसके बाद आप जो है वो दोबारा देखेंगे आगे, चर्च, तो ये चर्च नहीं है, इसको आप चर्च पढ़ेंगे, आर जो है वो क्या है, खामोश है, चर्चेज़। डिश SH पे ख़त्म हो रहा है, ES लगा दिया, ड्रेस डबल S पे ख़त्म हो रहा है, ES लगा दिया, गैस सिंगल S पे ख़त्म हो रहा है, गैसेज़ ES लगा दिया हमने। एंड देन सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच। अब बेटा ये जो सैंडविच है, इसको आप क्या क्या बेसिकली कहते हैं, दिस इज़ सैंडविच। बच्चे इसको अक्सर क्या पढ़ते होंगे, इसको पढ़ते होंगे सैंडविच, हालांकि ये आपका सैंडविच नहीं है, ये फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप होता है वो। इस तरीके से आपका अगर वर्ड हम ले लें, विंड मिल, विंड मिल नहीं होता, विन मिल, विन मिल, डी खामोश होता है विंड मिल में, और सैंडविच में भी डी जो है वो खामोश होता है। ये सैंडविच नहीं है, ये सैंडविच, सैंडविच होता है। अच्छा, इसी तरीके से फिर आपका फ्रेंडशिप है ना, वो भी फ्रेंडशिप नहीं है, दैट इज़ नॉट फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप, दोस्त की कोई शिप नहीं होती है उसमें, और ये होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। एन के बाद जो डी है दैट इज़ साइलेंट, और उसको आप नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद विच, विच, ये विच है, विच का प्लूरल होता है विचेस,
और विच का मतलब आता है बेटा आप लोगों को? यस, चुड़ैल। चुड़ैल बोलते हैं जो भूतनी होती है, सिंधी में पाण जिनड़ी चवंदा आहियूं, जिन जेका। So that is what which. So let's move on and let's move ahead basically. So next आपने रूल पढ़ा था सम प्लूरल नाउन्स एंड देन IES। कुछ प्लूरल नाउन आप किसकी मदद से बनाते हैं? IES की मदद से बनाते हैं, और जो IES की मदद से बनते हैं वो बेसिकली आपके किस पे ख़त्म होते हैं? दीज प्लूरल मेड बाय चेंजिंग Y into I एंड एडिंग ES। सो हम करते क्या हैं वहाँ पर, जो आपका जो नाउन होता है दैट इज़ समथिंग लाइक, यहाँ पर आपको नाउन कौन सा नज़र आ रहा है कि y इंटू वाई पे अगर कोई ख़त्म होगा और उस y से पहले क्या आ रहा होगा, कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, तो उस y को हम ख़त्म करके क्या करेंगे, IES का इजाफा वहाँ करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास देखिए बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के साथ साथ आपके पास क्या है समझ लें कि बटरफ्लाई। सो लेट्स सी बटरफ्लाई, और FLY, वाई पे ख़त्म हो रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो L इज़ कॉन्सोनेंट। तो अब इसको Y को काट के आप क्या कर देंगे बटरफ्लाइज। देखें L के बाद Y निकल गया, IES आ गया, बटरफ्लाइज। उसके बाद वर्ड नेक्स्ट देखें लिली, LILY, लिली। सो जो फूल होता है, कमल का फूल। सो LILY, एंड देन यहाँ पर देखें LIL आया, उसके बाद जो Y आया वो Y को काट के हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, लिलीज। उसके बाद कैनरी, कैनरी, कैनरी जो चिड़िया होती हैं पर्टिकुलर जो येलो कलर की, तो उसको बोलते हैं आप कैनरी, CANARY। सो Y से पहले अगर क्या आ जाता है बेटा, R, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो उसको प्लूरल करने के लिए CANARIES, कैनरीज। आप इस तरीके से करते हैं। कैंडी, CANDY, कैंडी देख लें आप, CANDY। वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट आता है, तो प्लूरल करने के लिए आपने क्या कर दिया, CANDIES, कैंडीज। अच्छा, अब अगर समझ लें कि आपके पास एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो जो इसको कैंडी का प्लूरल अगर पेपर में आ जाता है, किस तरीके से आ जाता है? समझ लें कि वो अगर इस तरीके से आता है कि CANDES आ जाता है, तो आप उसको क्या करेक्ट मानेंगी? CANDES, कैंडीज। तो वो कैंडीज जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या करना होगा, IES का इजाफा करेंगे, तब जाके वो प्लूरल बनेगा, अदरवाइज दिस इज पर्टिकुलरली रॉन्ग। सो अब इसको आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। सो लेट्स सी, अगर इस तरीके से अगर आपके पास सेंटेंस है, इस तरीके से अगर आपके पास सेंटेंस है, देयर, सी ऐसे आ जाता है, और डी ऑप्शन आपका किस तरीके से आ जाता है, डी ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। तो डी ऑप्शन में आपका किस तरीके से होगा, CANARYS। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या कर रहे हैं, जो भी बताएं बच्चे। करेक्ट ऑप्शन एक स्टूडेंट का तो अभी आ चुका है, कैनरीज। ठीक है, ऑप्शन से हिसाब से आप बताएं तो उस हिसाब से देखें हम। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ कैनरीज। ये ऑप्शन आपका क्या हो रहा है बेटा, करेक्ट हो रहा है। और आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देखेंगे कि कैनरीज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैनरीज करेक्ट ऑप्शन इसलिए है कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ कैनरीज, एंड कैनरीज की स्पेलिंग आप देख लें कि CANARIES है, और इसको इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज़ क्लियर। अच्छा, देखिए ये मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं, और इन मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स को अगर आप देखेंगे तो आपके पास देखें, इसमें बेबी है, बेबीज़ हो रहा है, चेरी है, चेरीज़, डायरी, डायरीज़, डिक्शनरी, डिक्शनरीज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए फेयरी, फेयरीज़, फैमिली, फैमिलीज़, फ्लाई, फ्लाइज़, लेडी, लेडीज़, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज़, पपी, पपीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज़। सो ये सारे आपके नाउन्स जो है वो इस तरीके से क्या हो रहे हैं, ये बन रहे हैं। सो नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, आपके पास इफ़ देयर इज़ अ वॉवल बिफोर द वाई, अगर उसी वाई से पहले क्या आ जाता है, आपके पास वॉवल आ जाता है उसी वाई से पहले। ये वाई है,
इसके बाद आप सॉरी इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट नहीं आता है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आता है, वाई से पहले वॉवेल आता है। जैसे ये एग्ज़ाम्पल देख लें, की है ना, की में वाई है, वाई से पहले आप देखेंगे तो वाई से पहले आपके पास ई है, ई वॉवेल है। तो इसको आप प्लूरल करने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि के ई को वाई को निकाल देंगे, आई ई एस, ऐसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इससे पहले वाई तो है, लेकिन वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। तो आप सिर्फ मैज़ क्या करेंगे, इसका इजाफा करेंगे। ट्रे, टी आर ए वाई, ट्रे में भी खाली क्या करेंगे, इसका इजाफा करेंगे, ट्रेज हो जाएगा, जैसे ये एग्जांपल है। उसके बाद टर्की, टर्की देखिए, टर्की क्या है, ये देखें, टी यू आर के ई वाई, टर्की किसको बोलते हैं, मुर्गी को बोलते हैं। पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर किस्म की मुर्गी होती है जिसको आप टर्की बोलते हैं। यूरोप में और जो कंट्री होती है वहाँ पर ये पाई जाती हैं इस किस्म की मुर्गियाँ। सो नेक्स्ट पे जाएंगे बेटा हम, और नेक्स्ट पे जाने से पहले देखें इसमें बहुत सारे और भी एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, और लेट्स इरेज देम ऑल। उसके बाद इन मज़ीद एग्जांपल्स को भी आप देखेंगे कि एग्जांपल्स कौन से हैं। जिसमें देखें, इनमें आपके पास एग्जांपल देखें, चिमनी है, तो ये जो चिमनी का प्लूरल जो किस तरीके से आप कर रहे हैं, देखिए चिमनी है तो वाई एस, हमने वाई को काट के आई एस नहीं लगाया। काउ बॉय है तो काउ बॉयज़ में एस लगाया खाली। डे है तो एस लगाया खाली। डंकी है तो आपने डंकीज़ खाली एस लगाया। जर्सी है तो जर्सीज़, एंड देन किडनी है तो किडनीज़ खाली एस लगाया। मंकी इज़ मंकीज़ खाली एस लगाया। बाकी ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप स्लाइड से देख लीजिएगा, हम इसको डिटेल में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और दीज एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन look at all these examples so easily whenever you want। और इसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप तक जो है वो रात तक पहुंच जाएंगे, ताकि आप इनको अगर रिपीट करना चाहें जब भी, तो उनको भी रिपीट आप कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इस नाउन के इस एग्ज़ाम्पल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका जो इफ़ अ नाउन एंड्स इन इफ़, कोई भी नाउन अगर इफ़ पे ख़त्म होता है, लास्ट में इफ़ आता है, तो यू ऑफन चेंज इफ़ टू वी। हम क्या करेंगे, उस इफ़ को काट के उसकी जगह क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे, वी, और उसके बाद ई एस ऐड कर देंगे। बेसिकली ये रूल क्या है, वी ई एस ऐड करेंगे। जहाँ पर भी एफ़ आता है तो उस एफ़ को आप क्या करेंगे, काट के उस एफ़ की जगह वी ई एस जो है वो ऐड करते हैं। ये वाला बेसिकली रूल है। और इसमें देखें आप, आपके पास क्या, काफ, सी ए एल एफ, काफ। तो ये काफ का प्लूरल क्या होगा, सी ए एल वी ई एस, काव्स, सी ए एल वी ई एस, काव्स। लोफ, एल ओ ए एफ, एल ओ ए वी ई एस, लोव्स। एल्फ, ई एल वी ई एस, एल्फ किसको बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा, एल्फ। छोटे कद के जो शख्स होते हैं ना, ड्वार्फ, ड्वार्फ जो होते हैं, डी डब्ल्यू ए आर एफ, इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है जो बिंद्रा शख्स हो, यानी कि छोटे कद का शख्स होता है ना, उसको आप दूसरे वर्ड में एल्फ भी बोलते हैं। तो इसका प्लूरल ई एल वी ई एस, एल्व्स। शेल्फ का पता होगा आप लोगों को, शेल्व्स। हाफ का मतलब आधा, हाफ्स। थीव का मतलब है चोर, उसका प्लूरल थीव्स। लीफ, पत्ता, जो दरख्त का पत्ता होता है, लीव्स। वूफ का मतलब आपको पता है, वूफ क्या होता है, वूफ भेड़िया, उसमें वूव्स, वूव्स। अच्छा, तो ये चंद जो है वो नाउन्स है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो इसका ही नेक्स्ट पार्ट है रूल का, सम नाउन्स दैट एंड इन इफ जस्ट नीड इस टू द फॉर्म प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होंगे जो इफ पे ज़रूर ख़त्म होंगे, यानी कि वो नाउन आपके इफ पे तो ख़त्म होंगे, लेकिन वो नाउन आपके, ये समझ लें कि उन नाउन्स में आप वी ई एस नहीं लगाएंगे, यानी कि एक्सेप्शनल केस आप ये समझ लें कि दिस इज़ एक्सेप्शनल केस। और इस एक्सेप्शनल केस के अंदर आप क्या करेंगे कि कुछ नाउन एफ पे ख़त्म होंगे, बट वो वी ई एस जो होता है बेटा वो नहीं लेंगे, उसके बजाय वो खाली क्या लेंगे, एस लेंगे, यानी कि जो बेसिक रूल है आपका प्लूरल बनाने का वो लेंगे। जैसे शेफ है, तो शेफ को आप प्लूरल इस तरीके से तो थोड़ी ना करेंगे, सी एच ई
और उसके बाद क्या है, एफ है तो एफ को काट के वी ई एस नहीं लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर कहीं पर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप शेव्स इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। देयर वर टू शेव्स, अगर आप ऐसे कोई एग्जांपल करें कि देयर वर टू शेव्स कुकिंग इन दी, टू शेव्स, सी एच ई वी ई एस, टू शेव्स कुकिंग इन दी किचन, और किचनेट, दो जो बावर्ची हैं वो पका रहे हैं। तो उसमें आप समझ लें कि किस तरीके से ये आपका वी ई एस गलत हो जाएगा, ऐसे आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये अगेन आपके पास एक और एग्जांपल आपके पास आ चुका है। उसके बाद रूफ है, रूफ्स, हैंडकरचीफ, रुमाल जो होता है उसको बोलते हैं। तो उसके बाद देखें क्लिफ़ है, शेरिफ़ है, तो ये वर्ड भी आपके पास हैं जिनके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एस, खाली एस लगाते हैं, वी ई एस नहीं लगाएंगे। अब ये थोड़ा इनको नज़र से जुड़ाते जाएं, और नज़र इसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे, एक हम कहेंगे इसके ऊपर एक एक उसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्सरी ग्लैंस। कर्सरी ग्लैंस जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि एक सरसरी नज़र से आप उस चीज़ को अगर देखते जाएंगे, तब तो क्या होगा कि आपकी चीज़ें बहुत सारी जो है वो आसानी से क्लियर होती जाएंगी, और चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो समझ लें कि आप लोगों के लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा। So let's move on and let's move ahead with the next slide, and next slide will be all about next things, and next rule देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट भी अभी आपके पास मौजूद होगा, और इसी का थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, लेट्स सी। For some words that end in if, the plural can be spelled in two different ways. अच्छा, कुछ नाउन ऐसे भी होंगे जो लास्ट में एफ पे ख़त्म तो होंगे, यानी कि उनके लास्ट में एफ तो आएगा, लेकिन होगा क्या, ज़रा ये चीज़ आप लोग देखिएगा कि एस पे ख़त्म होंगे वो नाउन्स, लेकिन होगा क्या, देखिए ड्वार्फ है, एफ पे ख़त्म हो रहा है, हूफ है, एफ पे ख़त्म हो रहा है, स्कार्फ है, एफ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसका प्लूरल आप किस तरीके से करते हैं, उसका प्लूरल आप करते हैं जैसे ड्वार्फ्स, एस दे दें तो भी सही है, ड्वार्व्स, वी ई एस दे दें तो भी सही है, हूफ, हूफ्स खाली एस देने से या वी ई एस देने से भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें स्कार्फ्स खाली एस दे दें या स्कार्व्स तो वो भी सही हो जाएगा, हालांकि इसमें सो बट यू ओनली एड एस टू द जराफ टू फॉर्म द प्लूरल। अब जैसे एक और एग्जांपल है जराफ, जराफ का एग्जांपल जो है वो उसको प्लूरल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, एस देते हैं, यानी कि जराफ अगर आप लिखते हैं तो जी आई आर ए एफ एफ ई एस, ई ऑलरेडी पड़ा हुआ है और हमने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, एस दिया है उसको क्या करने के लिए, प्लूरल करने के लिए। तो दिस इज़ बिट इजी, और इसमें भी कोई इतनी कोई खास बात या कोई बड़ी बात इसके अंदर भी नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड विद अनदर थिंग्स, विद अनदर थिंग। चीज़ है मज़ीद, इफ ए नाउन एंड्स इन ओ, अगर नाउन ओ में ख़त्म होता है, जस्ट एड एस टू द फॉर्म द प्लूरल, सिर्फ एड क्या करेंगे, एस करेंगे। जैसे कैंगरू है, आपके पास राइनो है, राइनोसर्स जैसे आप बोलते हैं डायनोसर्स, सो राइनो और राइनो, और इसको प्लूरल करने के लिए आपने क्या कर दिया, खाली एस लगा दिया, ओ पे ख़त्म हो रहा है ना राइनो, आपने एस लगा दिया, प्लूरल हो गया। जैसे कैंगरू है, के ए एन जी ए आर ओ ओ एस, जैसे इंडिया में इसको कंगारू भी बोलते हैं, सो कैंगरू, सो इसको आप देख लें अ कैंगरू, तो इसको प्लूरल आप करेंगे तो क्या करेंगे, उसको कैंगरूज एस लगाएंगे, डबल ओ पड़ा हुआ है खाली एस लगाएंगे। देखें हिप्पो, हिप्पोज, वीडियो ओ पे ख़त्म हो रहा है, वीडियोस, जू ओ पे ख़त्म हो रहा है, जूस, तो इसको भी आप ऐसा समझें कि इसी तरीके से आप इनको भी एग्जाम्पल, ओ पे अगर कोई भी नाउन ख़त्म हो रहा है तो आप क्या करते हैं, खाली एस लगाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो वो एक्सेप्शंस को हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबली। सो अब ओ के हवाले से आपके पास क्या है, बट विद सम नाउन्स दैट एंड इन ओ यू एड ई एस टू फॉर्म प्लूरल। कुछ नाउन अगर ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये नाउन आप ज़रा इसको फ्लेमिंगो को अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड व्हाट, फ्लेमिंगो, आपने प्लूरल करना है तो एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे टोमेटो है, टोमेटो को प्लूरल करने के लिए आप खाली एस नहीं लगाएंगे,
टोमेटोज़ ई एस लगाएंगे, पोटैटोज़ ई एस लगाएंगे, हीरो ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी देखिए मैंगो प्लूरल मैंगोज़ ई एस लगाएंगे। अच्छा देन आपके पास मॉस्किटो है, मॉस्किटोज़। अच्छा ज़ीरो है, ज़ीरोज़, बफ़ेलो है, बफ़ेलोज़। हालाँकि इनके ये दूसरे प्लूरल है ना, ये भी चल जाते हैं, ये भी करेक्ट हैं, इनको भी मतलब हम करेक्ट मानते हैं। जैसे मैंगोज़ एस लगा दिया तो भी करेक्ट है, मॉस्किटोज़ एस लगा दिया तो भी करेक्ट है, ज़ीरो में एस लगा दिया तो भी करेक्ट है, बफ़ेलो में एस लगा दिया। ये इन इन एग्ज़ाम्पल में, ठीक है। बाकी ऊपर टोमेटो में आप खाली एस नहीं देंगे कभी भी, पोटैटो में खाली एस नहीं देंगे कभी भी, हीरो में खाली एस नहीं देंगे कभी भी। दीज आर द स्पेलिंग रूल्स एंड विच आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके